संत कुमार ने भगवान श्री हे पार्वती नाथ, हे करुणा सागर, हे दया सिंधु, आप मुझे इस सावन महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि का मातम बतलाइए। तथा भगवान शंकर जी ने कहा, हे संत कुमार, सावन महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन व्रत शुरू करें और इस प्रकार 12 महीनों के 12 वर्ष तक उत्तम व्रत करके श्रावण शुक्ल 10वीं के दिन इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। तथा राजकुमार को राज्य की आशा से गर्भवती स्त्री पुत्र प्राप्ति के हेतु, कृषक खेती के लिए, वैश्य व्यापार के लिए तथा सब मनुष्य धर्म, अर्थ एवं कामदी की सिद्धि निमित्त इस व्रत को शुरू करें। इन कामों तथा दूसरे कामों के लिए आशा दशमी का व्रत करना चाहिए तथा हितकर और जिसको भी किसी प्रकार का दुख हो वह उस दुख को दूर करने के लिए श्रावण शुक्ल 10वीं की रात को स्नान कर व्रत का शुभारंभ करें तथा रात को 10 दिशाओं को फूल, पल्लव और चंदन या जौ के आटे द्वारा अपने घर पर आंगन को अंकित करके वाहन सहित स्त्री चिन्ह द्वारा चिन्हित करके घी से तैयार किया हुआ नैवेद्य देना तथा अलग अलग दीपक देना चाहिए। तत्पश्चात ऋतु समय में होने वाले फल को देकर अपना उद्देश्य निवेदन करना चाहिए। मेरी आशा शोभनी हो तथा और मेरे मनोरथ सदैव सिद्ध वे, आपको प्रसाद से मेरा निरंतर कल्याण हो। ये सविधि पूजा करके ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। इसी प्रकार प्रतिमास निरंतर व्रत करना चाहिए और 1 वर्ष तक करके उद्यापन करना चाहिए तथा सोने, चांदी या आटे की दिशा 10 दिशा रूप देवताओं की प्रतिमा बनवाकर अपने सगे संबंधियों के साथ स्नान आदि करके वस्त्र भूषण में अलंकृत होकर अपने घर या आंगन में मन में ये दिशाओं का क्रमश आह्वान और स्थापन तथा पूजा करनी चाहिए। दिशाओं के तंत्र या है कि इंद्रिय दिशा, दिश दिशा और 10 दिशा देवता सुर तथा असुर नामक इस संसार का स्वामी इंद्र आपके निवास में ऐसे आपको नमस्कार करता है कि हे अग्नि, अग्नि देवता के रहने से आप अग्नि कहीं जाती है और आप तेज स्वरूपा पराशक्ति है। अतः ये अग्नि और मेरे लिए वरदात्री हो। हे यमे, धर्मराज आपका आश्रय लेकर इस सहारे है कि संसार को दंड देते हैं। अतः आपको संयमनी कहते हुए, हे संयमनी, आप मेरे लिए उत्तम कार्य को देने वाला हो। और हे आसे, हाथ में खड़ग लिए हुए अत्यंत विकराल रूप मृत्युदेव नैतृत्य स्थान में आपके पास निवास करते हैं और आप
नेतृत्व रूप हो और नेतृत्व में मेरी आशा पूरी करो। हे वरुणी, भुवन के आधार पर तथा जल जंतु की अधिपति वरुण देव आप में निवास करते हैं और वरुणों में मेरे कार्य के लिए आप कार्य और धर्म के लिए तत्पर हो। हे वासे, संसार में अधिकरण प्राण रूप वायु दो से अधिष्ठित हैं और व्यापार मेरे घर पर ही प्रतिदिन शांति बनाए रखे। हे कवेरी, आपकी दिशा में कुबेर देव निवास करते हैं। आपकी उत्तर दिशा कही और मेरी मनोरथा को पूर्ण करो। हे ऐश्वर्यायी, आप जगदीश शंभु के अलंकृत होकर के भी सुबह में हे देवी मेरी वंचितों को परिपूर्ण करे और आपको नमस्कार है। सारे संसार के ऊपर निवास करने वाले सदा कल्याणदाता सनक नंदन सनातन और संत कुमार आदि मुनियों के साथ रहने वाली आप सदा मेरी रक्षा करें और सब नक्षत्र ग्रह तारागण नक्षत्र माता भूत प्रेत विनायक और भक्ति युक्त मन से जिन दिग्वेदों को मैंने पूजन किया है वह सब देवता सदा मुझे अभिष्ट सिद्धियां देने वाले हों और सांप तथा नेवले से नीचे के लोग आपसे सेवित हो और आप मेरे ऊपर नाग नगनाओं के साथ प्रसन्न हो और इस मंत्रों को पढ़कर पुष्प धूप आदि द्वारा अर्चन करके अलंकार वस्त्र और फल फूल निवेदन करने चाहिए और वाद नैवेद्य आदि के आदि से गीत नृत्य आदि मंगलों से तथा नृत्य करने वाली नृत्यगाओं से नाद से रात को जागरण करना चाहिए और जागरण कर समाप्त करनी चाहिए। कुमकुम अक्षत तांबूल पान आदि सब प्रसन्न कर मन से उस रात को समाप्त करना चाहिए और प्रातः का दोबारा प्रतिमा की पूजा करके उसे ब्राह्मण को दे देना चाहिए। इस विधान द्वारा अर्चन तथा समापन का प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद अपने सगे संबंधियों तथा मित्रों सहित भोजन कराना चाहिए। हे संत कुमार, इस प्रकार आदर से जो इस दशमी का व्रत करता है वह अपनी सब इच्छाओं से पूरी कर लेता है तथा सनातन व्रत विशेष रूप से स्त्रियों द्वारा करने का है, क्योंकि संसार में स्त्री श्रद्धा तथा नाना इच्छाओं से युक्त रहती है। हे मुनि श्रेष्ठ, यह व्रत धन यश आयुष तथा सब इच्छाओं का फल देने वाला है। हे तात, मैंने तुम्हें इस व्रत के संबंध में बतलाया है तथा तीनों लोगों के इस व्रत से तुल्य दूसरा कोई व्रत नहीं है। इस व्रत को रखने के लिए वाला इच्छा अनुसार सब प्राप्त कर लेता है और जो मनुष्य दशमी के दिन दिशाओं की पूजा करता है उसके मन की सब इच्छाओं को दिशा देवता सफलीभूत करते हैं। और इसमें विशेष कथन से क्या लाभ है? यह व्रत मोक्ष फल का देने वाला है और इसे सोच विचार नहीं करना चाहिए। बस इतना कहना है कि इस व्रत के तुल्य ना कोई व्रत आज तक हुआ है और ना कोई भविष्य में होगा। 19वां अध्याय एकादशी व्रत।